नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सभी के साथ ताना गुप्ता। आज की बड़ी खबर जो आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रही है। दिल्ली में मीटिंग की अब जो जारी हो चुकी है, मीटिंग एक के बाद एक होना, और अभी आज शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जिन्होंने पराजित किया था ममता बनर्जी टीएमसी सुप्रीमो को, आज वो मुलाकात करने पहुंच चुके हैं अमित शाह गृह मंत्री से पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर। तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि लग सकता है आपातकाल? आइए सीधा जुड़ते हैं विशेषज्ञ पवन त्यागी जी से और पूछते हैं उनसे सीधा सवाल। नमस्कार सर, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अब शुवेंदु अधिकारी अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, मीटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या पश्चिम बंगाल में लग सकता है आपातकाल? क्या ममता बनर्जी की अब लगाम कस जाएगी? जो बम पड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में और जिसके बाद ममता बनर्जी की आंखें बंद है, क्या अब अमित शाह खोलेंगे ममता बनर्जी की आंखें? देखिए, ये जो मुलाकात है ये साधारण मुलाकात नहीं है। हम 2 तारीख में जब रिजल्ट आया था पश्चिम बंगाल का, उसके बाद से जो हिंसा हो रही है वो खाली हिंसा नहीं है, विभत्स हिंसा है। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है पूरे देश में कि जीतकर जो सरकार आई हो उसी के नुमाइंदे जिन्होंने वोट नहीं दी उनको मारें, पीटें, घर जलाएं, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन बेटियों के साथ बलात्कार हों, ये कैसे इस देश में हो सकता है? और इसलिए आपको बताऊं, महिला आयोग वहां गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है, गृह मंत्रालय की टीम गई थी, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, राज्यपाल जी ने खुद जाकर दौरा किया था उन एरियो का और महिलाओं से मिले थे, परिवारों से मिले थे जो अपने घर छोड़कर चले गए, और सबकी रिपोर्ट एक ही है कि यहाँ महिलाएं, बच्चे, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, और ये जो हिंसा है ये सोची समझी रणनीति के तहत जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उनको बसाने के लिए वही लोग कर रहे हैं, उनको आगे करके, और टीएमसी के लोग उसके साथ मिले हुए हैं। दूसरा, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस भी कार्यकर्ता के तौर पर टीएमसी के बीजेपी को मारने वालों का साथ दे रही है, और बीजेपी वाले या महिला जो अपनी रिपोर्ट कराने थाने जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। तो ऐसे में एक ही मांग सबकी तरफ से उठी कि यहां केवल एक ही रास्ता है, राष्ट्रपति शासन। लेकिन इस बीच में जब केंद्र को यह दबाव बन रहा है, राष्ट्रपति जी के ऊपर यह सारा दबाव है कि राष्ट्रपति जी को जितने भी पत्र गए हैं, जो भी रिपोर्ट गई है, चाहे वो राज्यपाल जी की है, चाहे वो महिला आयोग की है, चाहे महिला वकीलों ने पत्र लिखा है, वो सब कह रहे हैं कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि पर डे कोई ना कोई बमबाजी हो रही है, कोई ना कोई बलात्कार हो रहा है। तो एक एक दिन बड़ा भारी है। अब ऐसे में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाएगा तो उसके इफ एंड बट भी देखने होते हैं, क्योंकि आप मुंह उठाए ऐसे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते उस राज्य में, स्पेशली जहां वहां का मुख्यमंत्री सीधे सीधे गुंडागर्दी पे उतर रहा हो और वो ये चैलेंज कर रहा हो केंद्रीय सुरक्षा बलों को कि देखें कौन यहां हमारे से टकराएगा। तो ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी निश्चित रूप से। बांग्लादेशी घुसपैठी जिनकी संख्या लगभग 5 करोड़ पूरे देश में है, उसमें से ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम भी 2 करोड़ के करीब वो पश्चिम बंगाल में है, और रोहिंग्या हैं, और उनके पास हथियार हैं, देसी बम हैं। ऐसे में उनका क्या ट्रीटमेंट हो? जो टीएमसी के गुंडे जो ये करेंगे उसके बाद हिंसा, वो क्या क्या हो सकता है? तो शुवेंदु अधिकारी वो नेता हैं जो आज बीजेपी में हैं लेकिन कल वो टीएमसी में थे, और वो नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को यहां तक पहुंचाया है। मतलब पिछली बार जो मुख्यमंत्री बनी थी, वो पहली बार पश्चिम बंगाल की, उनको मुख्यमंत्री बनवाने वाले शुवेंदु अधिकारी थे, और उनके एक एक लोगों से मैं बता रहा हूं, ममता बनर्जी के जितने राजदार हैं वो सारे राज शुवेंदु अधिकारी को पता है। दूसरा, जो कम्युनिस्ट हैं, जो नक्सली हैं, उन्होंने अपना चोगा बदल दिया है नक्सली का, और वो हो गए हैं अब टीएमसी के कार्यकर्ता। नक्सली माने आतंकवादी, उनको नक्सली ये कह करके हम डिफाइन करें, सीधे सीधे वो आतंकवादी हैं। तो जो नक्सली आतंकवादी हैं उनमें भी कौन लीडर की नस पकड़ने से, किसको कांटेक्ट करने से ये पूरे हिंसा को कंट्रोल किया जा सकता है, किन किन को गिरफ्तार करना है, कौन कहां रहता है, ये पूरी जानकारी आपको बता रहा हूं। ये अंदर की खबर है, वो शुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह जी को सौंप दी है कि भैया ये नेता हैं, इनका ये एड्रेस है,
पहले इनको कैप्चर करना है आपको, तभी पश्चिम बंगाल पे हम काबू कर पाएंगे, वरना पश्चिम बंगाल में वो कत्लेआम हो सकता है जिसकी धमकी ममता बनर्जी ने दी थी कि अगर हमसे कुछ पंगा किया तो हम गृह युद्ध हो जाएगा। तो वो गृह युद्ध ना हो जाए, लोगों की जान माल की रक्षा हो सके, हिंसा कम से कम हो, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारी रणनीति अमित शाह जी के यहाँ बन चुकी है। अब क्योंकि सारी योजना बन गई, अब इंटेलिजेंस यूनिट को उसमें एक्टिव कर दिया गया है, किस किस को क्या क्या गिरफ्तारी करनी है, उसके बाद तत्काल, ये कुछ ही घंटों का खेल होगा, आपको बता रहा हूं, किस दिन अचानक हो जाएगा, रात में ये लोग उठा लिए जाएंगे। तो ये सारी बातें हुई हैं और इसके बाद आप देखेंगे ये जैसे ही होमवर्क पूरा होगा, मेरे ख्याल में 4-5 दिन के अंदर ये राष्ट्रपति शासन देखने को मिलेगा। और शुभेंदु अधिकारी बड़ा महत्वपूर्ण नेता हैं, जिनको एक एक कार्यकर्ताओं की जानकारी है और किन किन नेताओं को नजरबंद करना है या जेल में पकड़ना है। अब आप समझिए, केंद्र सरकार अगर कश्मीर को कंट्रोल कर सकती है, जिन आतंकवादियों के पास AK-47 है, जिसके पास पाकिस्तान और चीन का पैसा है, तो उसको कंट्रोल कर लिया तो ये पश्चिम बंगाल क्या चीज है। और इसलिए पूरी योजना बनी है और अब इस योजना पे क्रियान्वयन होना बाकी है और अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। तो कभी भी अगले कुछ घंटों में राष्ट्रपति शासन लगाकर इन नेताओं को जेल में ठूस दिया जाएगा, नहीं तो ये जेल से बाहर रहे तो ये दंगा भड़काने का काम, लोगों को भड़काने का काम जरूर करेंगे। और रोहिंग्या और बांग्लादेशी वो तो आए फटे हाल हैं, खाली एक जोड़ी कपड़ा जो शरीर पे था उनके पास वो था। आज उन्होंने भारत में आने के बाद, अवैध घुसपैठ के बाद प्रॉपर्टी इकट्ठा की है और वो लड़ने मरने को तैयार है। उन्हें दिखता है कि ये लोग मरेंगे, ये लोग यहाँ से जाएंगे घर छोड़ के, तो हमारा ही कब्जा होने वाला है। तो वो तो TMC के साथ मिलकर TMC के कार्यकर्ता बन गए हैं और उनका कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करना, उसके लिए भारी फोर्स की जरूरत होगी। उसका डिप्लॉयमेंट भी कैसे हो, इसकी भी योजना बनी है। इसी के साथ एक और सवाल सबसे बड़ा कि इतनी मारने की साजिश क्यों जा रही है? बम के काफिले जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं और इतनी त्राही त्राही मची हुई, जिसपे गवर्नर भी ये मांग उठा रहे हैं कि अब जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। तो इतने डिले क्यों हो रहा है ये प्रोसेस और क्यों इतनी जल्दी राष्ट्रपति शासन नहीं लग पा रहा है? देखिए, राष्ट्रपति शासन, मैंने कहा ना कि राष्ट्रपति शासन जैसे कश्मीर है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ा था केंद्र को, कि जो ये नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, महबूबा मुफ्ती है PDP की, ये सब लोग क्या बयान दे रहे थे कि अगर धारा 370 हटाई तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इन्होंने लोगों को घर घर में फंडिंग कर रखी थी सेना पे पत्थर मारने के लिए, आतंकवादियों को पनाह दे रखी थी और इनकी कोशिश थी कि इसी तरह यहाँ बवाल करेंगे। लेकिन उनके पास मारने के लिए कोई बचा नहीं है। कश्मीर में कौन है? सारे ज़्यादातर लोग वो हैं जो कश्मीरी हैं और वहाँ जो पंडित थे यानी हिंदू थे वो पहले ही उन्होंने मार के भगा दिए। तो वहाँ सेना है और सेना के पास, हर सैनिक के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट लगा के रखे हैं, AK-47 उनके पास भी है। तो मुकाबला सीधा होता है। तो कश्मीरियों को ये लग गया कि भैया तुम्हारी कुछ चलेगी नहीं और इसलिए कंट्रोल आराम से हो गया। अब पश्चिम बंगाल की स्थिति दूसरी है। वहाँ वो रोहिंग्या हैं जो ये सारी हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। वही रोहिंग्या हैं जो बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर रहे हैं, हिंदुओं की और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। दलितों की बेटियों को उठा उठा कर ले गए। उनका एक ही मंशा थी कि ये धर्म परिवर्तन कर लें तो उस कंडीशन में छोड़ेंगे। राज्यपाल जी को खुद बोला है कई महिलाओं ने कि हमें ये कहा गया धर्म परिवर्तन करो तो ही बचोगे। तो वहाँ स्थिति क्या है कि आम पब्लिक में वो रोहिंग्या जगह जगह ग्रुप बना करके पड़े हुए हैं टेंटों में और वो सड़क के किनारे, और TMC के लोग जो गली मोहल्ले में हैं उन सब के पास देसी बम आए दिन मिलते हैं, वो पास हैं। तो कंट्रोल करना थोड़ा सा कठिन है और इसलिए पहले वो कार्य योजना बनानी बहुत ज़रूरी है। लोकल इंटेलिजेंस जो बिल्कुल इस समय फेलियर है या केंद्र का साथ नहीं देगी, पुलिस वो भी केंद्र का साथ नहीं देगी क्योंकि पुलिस में जो पुलिसकर्मी हैं ज़्यादातर TMC के कार्यकर्ताओं की तरह वो गुंडों का साथ दे रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या ये आएगी केंद्रीय सुरक्षा बलों के सामने, क्योंकि गली मोहल्ले में किसी नेता को पकड़ना है तो लोकल पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का बहुत ज़रूरी अहम रोल होता है। कौन है, कहाँ रहता है, क्या है। अब ये सब लोकल इंटेलिजेंस जो है ये वहाँ लोकल पुलिस के जरिए ही हो पाता है और इसलिए उसमें पुलिस के जरिए ये काम कराना या फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों का कंट्रोल करना, बस इसलिए टाइम लग रहा है। और ये होमवर्क है, इस होमवर्क को इंटेलिजेंस यूनिट कर रही हैं और जिस तरह से पुलिस का रोल है,
अगर कोई टीएमसी का कार्यकर्ता बनकर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, चाहे वो पुलिस में है, तब उसका इलाज भी केंद्र के पास है। ऐसे पुलिस कर्मियों को भी ऐसे मौके पर छोड़ा नहीं जाता है। तो अच्छा यह है कि कानून व्यवस्था कायम करें, पुलिस वाले उसमें सहयोग करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और ऐसे अफसरों से कांटेक्ट किया जा रहा है जो वास्तव में अमन शांति वहां चाहते हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि सारे लोग गुंडे नहीं हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता जितने हैं वो 100% बदमाश नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी होंगे उसमें कुछ वैसे सच्चे ठीक कार्यकर्ता भी होंगे। लेकिन वही है कि कुछ लोग पूरी टीएमसी को जिस तरह से बदनाम करके और उसको मिसयूज करके केवल हिंदुओं को टारगेट करके या दलितों को टारगेट करके रोहिंग्याओं को मदद पहुंचाना चाहते हैं, ये चीन की चाल है। और इसलिए चीन की चाल को नाकाम करने के लिए, जो आतंक को बढ़ावा देकर इस देश में लोगों को बांटना चाहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार को जो जो जरूरी कदम उठाने हैं उस पर काम हो रहा है। और जैसे ही ये काम पूरा होगा तो देशवासी जरा विश्वास रखें, तत्काल राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्योंकि एक भी कार्यकर्ता की मौत होती है या किसी एक बहन बेटी के साथ भी अगर कोई गलत काम होता है तो मोदी जी हमारे बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत दुखी होते हैं उसके कारण से। और इस देश में विश्व हिंदू परिषद, बाकी सारे संगठन वो बहुत दुखी हैं। तो ये आप विश्वास रखिए कि सरकार एक्टिव मोड में है और पूरा काम कर रही है। तत्काल राष्ट्रपति शासन लगेगा। मेरे ख्याल में अगले एक हफ्ते के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से कानून को छिन्न भिन्न कर दिया है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में त्राही त्राही मची हुई है, इस पर अब किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जल्दी संज्ञान लेते हैं और कब लगता है राष्ट्रपति शासन, ये देखने के लिए नजर बनाए रखें और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। जय हिंद।